Hello everyone, this is Prashant and welcome to this new small video। तो इस वीडियो में हम NCISM से प्रिस्क्राइब किया हुआ जो द्रव्य गुण का जो सिलेबस है, सिलेबस कॉपी के थ्रू मैं आप लोगों को आज सब कुछ बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आज जितना भी मतलब द्रव्य गुण में पेपर 1 और पेपर 2 में आने वाला है सिलेबस, तो सिलेबस हम जस्ट टॉपिक देख लेते हैं कि कौन से टॉपिक्स है और हमें क्या क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें पता है, तो यहाँ पे एक मिनट, ओके, तो यहाँ पे पेपर 1 और पेपर 2, ठीक है, इसे ज़रा बंद कर लेते हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। ओके, ठीक है, तो यहाँ पे हम पेपर 1 और पेपर 2 देख लेते हैं। तो इसमें हमें देखना है, बस थ्योरी का हम अभी देखने वाले हैं, तो ये कुछ काम की चीज़ें नहीं है। इसकी आप क्या करो, इसकी कॉपी करवा लो, क्योंकि जेरोक्स कॉपी अगर होती है तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ऐसे ही जानना चाहते हो फास्ट में, तो अब मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि 100 मार्क्स का यहाँ पे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया है। तो सबसे पहले द्रव्य गुण विज्ञान, इस पर 1 मार्क का एक क्वेश्चन आएगा कि वो क्या है बोल के। उसके बाद द्रव्य, पंचभौतिकत्व ऑफ द्रव्य, क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य, पंचभौतिकत्व ऑफ द्रव्य, ये एक पॉइंट है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट द्रव्य में पंचभौतिकत्व, यानी कि आकाश महाभूत, जितने भी महाभूत है, आकाश, तेज, वायु, अग्नि, तेज अग्नि होता है, और पृथ्वी और जल, आप महाभूत, ये जो महाभूत है उसके बारे में यहाँ पे हमें डिस्कस करना है। देन क्लासिफिकेशन ऑफ द्रव्य बेस्ड ऑन द उत्पत्ति भेद। अब द्रव्य जो है, उत्पत्ति भेद जो होता है, ये जो उत्पत्ति भेद है, कहाँ से उत्पत्ति हुई है कि इस ड्रग की, कौन से भी ड्रग्स हो उसकी उत्पत्ति होती है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे क्लासिफिकेशन किया है। देन योनि भेद, प्रयोग भेद, प्रभाव भेद, दोषज्ञ भेद, रस भेद एंड कर्म भेद। तो आपने कहीं ना कहीं तो ये सुना ही होगा कि भाई ये तो मैंने पदार्थ विज्ञान में भी पढ़ा था कुछ, तो योनि भेद, उत्पत्ति भेद। ठीक है, तो ये जो है पदार्थ विज्ञान, ये जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, इससे रिलेटेड ही है। तो बस यहाँ पे रिवाइज करना है, और थोड़ा सा एलिब्रेटेड है रस भेद और कर्म भेद में। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एलिब्रेटेड है। तो ये कितने मार्क्स का आया है? 6 मार्क्स के लिए हमें पूछने वाले हैं। ठीक है, 2 पॉइंट ही 6 मार्क्स के लिए, तो इम्पोर्टेंट है भाई। तो गुण 11 मार्क्स के लिए है, गुण भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पेपर 1 का हम देख रहे हैं, तो इसमें पंचभौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, पंचभौतिकत्व, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड क्लासिफिकेशन, ये हम गुण का जो है वो पदार्थ विज्ञान का ही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो 11 मार्क्स का है, तो इसमें एक्स्ट्रा थोड़ा सा डिटेल में हमें पढ़ना है। देन गुरुवादी गुण, वो भी हमने पदार्थ विज्ञान में पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, इट्स कर्म ऑन दोष। ठीक है, उसके दोष के ऊपर गुरुवादी गुण का जो कर्म है वो देखना है। देन धातु एंड मल, इसके ऊपर भी क्या कर्म होता है गुरुवादी गुण का, वो हमें देखना है। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन, रिसर्च अपडेट। रिसर्च अपडेट तो आप लोगों को पता ही होगा कि अब तक उस पर क्या क्या रिसर्च हुए, अपडेट्स हुए हैं, वो हमें देखना है। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन, जो गुरुवादी गुण है वो मतलब कैसे हम उसे क्लिनिकली, हम प्रैक्टिकली हम उसे कैसे यूज़ में ला सकते हैं, कैसे उसका यूज़ कर सकते हैं, इस टॉपिक का वो देखना है। देन परादी गुण विथ एग्जाम्पल, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट, सेम परादी गुण, गुरुवादी गुण, ये तो समझ आया। ठीक है, देन रस, रस में क्या है, मीनिंग ऑफ रस इन अ वेरियस कॉन्टेक्स्ट, षड रस इन अ रिलेटिव को, देखो
रस जो है वो वेरियस कॉन्टेक्स्ट में, अब ये द्रव्य गुण है तो द्रव्य गुण में रस कौन से हमें करना है, रस शास्त्र अलग चीज़ है, ये रस अलग है, ठीक है। रस शास्त्र में रस हमें पारद को कहा गया है, ठीक है, वहाँ पे अलग है थोड़ा सा, और यहाँ पे पूरा अलग है। तो यहाँ पे बस हमें जो हमें प्रीवियस नॉलेज है हमें षड रसस जैसे कि मधुर आम्ल लवण कटु तिक्त कषाय, उससे रिलेटेड यहाँ पे हमें ये टॉपिक्स पढ़ने हैं। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विद द टेस्ट ऑफ केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, ओके। रसोत्पत्ति एंड ये कितने मार्क्स के लिए है, रस स्पेशली 11 मार्क्स के लिए है। और रसोत्पत्ति, पंचभौतिकत्व, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ षड रस। रसोत्पत्ति, रस की उत्पत्ति कहाँ होती है, कैसे होती है, पंचभौतिकत्व, उसका पंचभौतिक ये तो हमें पता है, हमने फर्स्ट ईयर में यही किया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द षड रस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ षड रस, देन रसोपलब्धि, ठीक है, रस उपलब्धि। अब रस उपलब्धि जो होती है वो कहाँ होती है, वो ज़रा पढ़ना है। एंड पाथवे ऑफ टेस्ट परसेप्शन एंड साइट ऑफ द टेस्ट रिसेप्टर्स इन द बॉडी। टेस्ट परसेप्शन, ठीक है, पाथवे कैसे है वो देखने हैं, ठीक है। मॉडर्न में हमें देखा है हमने कि टेस्ट परसेप्शन के पाथवे कैसा है, ठीक है, देखा है ना। हमें जो सेंसरी ऑर्गन थे 5, तो हमने ये पढ़ा था हमारे रचना शारीर में, ठीक है। द साइट ऑफ टेस्ट रिसेप्टार्स इन द बॉडी, ठीक है, साइट ऑफ टेस्ट रिसेप्टार, टेस्ट करने के लिए जो रिसेप्टार होते हैं हमारे बॉडी में, उससे रिलेटेड ये टॉपिक है। देन रस लक्षण, सब कुछ जितना भी आपने अब तक पढ़ा है रस के बारे में, ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में दिया है। रस लक्षण, गुण, कर्म ऑफ ईच रस ऑन द दोष धातु मल, जो कि मधुराम लवण कटु तिक्त कषाय, इससे रिलेटेड, ठीक है। इसके भी गुण होते हैं, कर्म होते हैं। ईच रस ऑन द दोष, दोष के ऊपर कैसे रिएक्ट होता है, धातु के ऊपर कैसे रिएक्ट होता है, मल के रिलेटेड, मल के ऊपर कैसे रिएक्ट करता है रस, वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट भी दिया है, 5वां पॉइंट। देन 6th पॉइंट, अतियोग लक्षण, ठीक है। अतियोग लक्षण ज़्यादा होने के बाद क्या होता है। देन क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च अपडेट ऑफ षड रस। क्लिनिकल एप्लीकेशन तो हर चीज़ में क्लिनिकल एप्लीकेशन, रिसर्च अपडेट ऑफ द षड रस, ये तो आने ही वाला है। उससे आगे भी कौन सा टॉपिक हो, इसमें क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट ऑफ द कौन सा भी जो डैश चैप्टर टॉपिक, ये तो हमें कहीं पे भी दिखेगा। अनुरस, अब अनुरस क्या है वो पढ़ना है। देन रस सेवन कर्म ऑफ औषध, रस सेवन कर्म ऑफ औषध, ये एक पॉइंट है। और उसके बाद हाँ, इतना 11 मार्क्स के लिए हमें पूछने वाले हैं। तो 9 टॉपिक 11 मार्क्स, 9 टॉपिक रस के ऊपर 11 मार्क्स, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है रस। विपाक त्रिविध विपाक, देन विपाक कर्म ऑन द दोष धातु मल। देखो विपाक कर्म, देखो हर एक मैथमेटिक की जैसे है, ये टूल है, ठीक है। कर्म, विपाक के कर्म दोष धातु मल के ऊपर कैसे रहेंगे, फिर रस के कर्म दोष धातु मल के ऊपर हमने ऊपर जो देखा वो सिमिलरली, ठीक है। विपाक के ऊपर भी हम दोष धातु, वो विपाक के कर्म दोष धातु मल के ऊपर कैसे रिएक्ट करने वाले हैं, वो एक हमें पढ़ना है। क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च अपडेट, ये तो हमें पता ही है। विपाकोपलब्धि, जैसे कि हमने यहाँ पे रसोपलब्धि भी देखा है, ठीक है। रसोपलब्धि एंड पाथवे ऑफ टेस्ट परसेप्शन, तो वैसे ही विपाक कैसे उपलब्ध होता है, डिटर्मिनेशन ऑफ विपाक एंड तर्कमय डिग्री ऑफ वेरिएशन, ठीक है। ये एक टॉपिक है। तो ये जो 4 टॉपिक है 6 मार्क्स के लिए हमें पूछे जाने वाले हैं। देन वीर्य बहुत इंपॉर्टेंट है 6 मार्क्स के लिए। 4 सिमिलर 4 टॉपिक है हर किसी में। तो फर्स्ट पेपर में ये सब कुछ पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से आज हम यहाँ पे ये कर रहे हैं। तो डिफरेंस बिटवीन गुण एंड वीर्य, कर्म ऑफ वीर्य ऑन द दोष धातु मल। डिफरेंस बिटवीन गुण एंड वीर्य, अब गुण
एंड वीर्य जो होता है, इससे ये गुण और वीर्य में क्या डिफरेंस है वो हमें सबसे पहले देखना है, क्योंकि फिर अगर हमें पता ही है वीर्य सिमिलर ही दिखा रहा है, गुण भी सेम ही बता रहा है, तो हमें सिमिलर टाइप की चीज़ों में हमेशा डिफरेंस पता होना चाहिए कि हाँ ये क्यों वीर्य है और ये क्यों गुण है। ठीक है, हमने तो अब तक तो जान लिया है वीर्य उष्ण वीर्य होता है और शीत वीर्य होता है, लेकिन गुण में भी उष्ण गुण होता है और शीत गुण होता है, हमने पढ़ा था ना पदार्थ विज्ञान में। तो ऐसे ही क्यों ये डिफरेंस कैसे है, तो वो ये है पोटेंसी और ये है गुण, तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए ये टॉपिक सबसे पहले दिया है। देन कर्म ऑफ वीर्य ऑन द दोष धातु मल। कर्म ऑफ वीर्य जो कर्म है, देखो कर्म ऑफ वीर्य दोष धातु मल ये सिमिलर, जैसे टूल मैंने बताया था कि दोष धातु मल के ऊपर वीर्य के कर्म कैसे, जैसे कि हमने विपाक के कर्म दोष धातु मल के ऊपर हमने ऊपर ही देखा है, और रस का भी ऐसा ही है। अब वीर्योपलब्धि सिमिलर टाइप, सेम ही जो स्ट्रक्चर है सिलेबस कॉपी का सेम ही है हर टॉपिक के लिए। ठीक है, वीर्योपलब्धि डिटर्मिनेशन ऑफ वीर्य एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वीर्य रिस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ द एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। ठीक है, तो ये सब कुछ पढ़ने के बाद ही हमें ऐसा लगता है कि ये सब कुछ टूल ही है, ये तो हमें आता है। इसीलिए अगर हम बीच में से ही कुछ पढ़ेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, हर एक चीज़ को डिकोड करते जाएंगे तभी हमें अंदाज़ा आएगा कि क्वेश्चंस कहाँ फ्रेम होते हैं, हमें सिलेबस कितना पढ़ना है और क्या पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, बुक्स बहुत सारी है मार्केट में, तो 6 मार्क्स के लिए वीर्य है। तो यही डिफरेंस बिटवीन गुण वीर्य, कर्म ऑफ वीर्य ऑन दोष धातु मल, क्लिनिकल एप्लीकेशन रिसर्च अपडेट, वीर्योपलब्धि एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वीर्य विथ रिस्पेक्ट टू एक्शन ऑफ एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट। यही अब 5 मार्क्स के लिए, इसमें बस 5 मार्क्स और 2 ही टॉपिक, प्रभाव, समान प्रत्यय, समान प्रत्ययरबद्ध, प्रत्ययरब्ध। ठीक है, ये बहुत बड़ा वर्ड है, लेकिन हमें इसे डिवाइड करना होगा। समान प्रत्ययरब्ध। ठीक है, समान प्रत्ययरब्ध एंड विचित्र प्रत्ययरब्ध, समान प्रत्ययरब्ध एंड विचित्र प्रत्ययरब्ध। ठीक है, प्रत्ययरब्ध ये थोड़ा अनाउंस करने के लिए, प्रोनाउंस करने के लिए बहुत थोड़ा डिफ़िकल्ट है, लेकिन धीरे धीरे हमें आदत पड़ जाएगी। तो मैं भी पहली बार पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने भी पहली बार ही सिलेबस कॉपी देखी है। हम स्टार्टिंग से देख रहे हैं कि सेकेंड ईयर कैसा होने वाला है। ठीक है, तो अभी ऐसे वर्ड्स आ रहे हैं तो डरना नहीं है, बस इसे डिवाइड करना है। ठीक है, समान और विचित्र ये 2 अलग अलग है, तो इसलिए एंड में दिखा है, और प्रत्ययब्ध ये सेम है। ठीक है, समान प्रत्ययब्ध, विचित्र प्रत्ययब्ध, ये एक पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट क्लिनिकल एप्लीकेशन ऑफ प्रभाव, क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट सेम है। ठीक है, ऊपर वाला ही सब क्लिनिकल एप्लीकेशन सब में ही आएगा बेसिकली, मैंने बताया था। लेकिन इसमें ऐसा कुछ प्रभाव उपलब्धि वगैरह कुछ ऐसा नहीं है, या फिर प्रभाव, कर्म ऑफ प्रभाव ऑन दोष धातु मल, ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, वो पढ़ने का नहीं है हमें। बस 2 टॉपिक है, वो इम्पोर्टेंट है, तो 5 मार्क्स के लिए आने वाले हैं। देन इररिलेवेंट ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव, सॉरी इररिलेवेंट नहीं, इंटर रिलेशन। तो इन दोनों में और इन दोनों में, फिर इन दोनों में और इन सब में एक दूसरे के अंदर घुसे हुए हैं ये, तो इसीलिए इंटर रिलेशन इसका देखना है। तो ये मार्क्स के लिए एमसीक्यू बोल सकता है, इस पे आने वाला है। इंटर रिलेशन ऑफ रस गुण वीर्य विपाक प्रभाव विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रेंथ एंड फार्माकोडायनेमिक्स। अब फार्माकोडायनेमिक्स भी हमें पढ़ना है। फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो हमें पेपर फर्स्ट, मतलब यही फार्माकोडायनेमिक्स जो है वो 20 मार्क्स के लिए फार्माकोलॉजी हमें पढ़नी है। ठीक है, 20 मार्क्स मतलब सबसे ज़्यादा 20 मार्क्स के लिए। तो अभी तो हमने बस एक मार्क्स का ही 6-5 मार्क्स का ही देखा है। तो अब
इंटर रिलेशन इन सब में देखना है तो 1 मार्क्स का, ज़्यादा ध्यान नहीं देते इसके ऊपर, बाद में देख लेंगे। देन कर्म, अब कर्म जो है 11 मार्क्स का है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये तो किसी को समझ में आएगा कि 11 मार्क्स के लिए तो भाई इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ना ही पड़ेगा। इंडिविजुअल कर्म पढ़ने हैं, को रिलेशन विद द कंटेम्प्रेरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन, कंटेम्प्रेरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एग्जाम्पल के साथ, एंड क्लिनिकल एप्लीकेशन एंड रिसर्च अपडेट, तो वो तो हर किसी में ही है ही। बस हमें इंडिविजुअल कर्म, हर एक का कर्म देखना है, मतलब हर एक कर्म क्या होता है वो देखना है, कोरिलेशन विद द कंटेम्प्रेरी फार्माकोलॉजिकल एक्शन एंड एग्जाम्पल के साथ, वो कैसे एक्शन करता है कर्म, हर कोई कर्म, जैसे कि दीपन, पाचन, देन संशोधन, संशमन, देन अनुलोमन, श्रंसन, भेदन, रेचन, छेदन, लेखन, ग्रही, स्तंभन, देन मदकरी, देन प्रमाथी, अभिशयंती। ये ज़रा नए नए वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे। अभिशयंती, देन व्याव्ययी, देन विकाशी, रसायन, वजीकरण, मेध्य। अब धीरे धीरे ये जो वर्ड्स है वो मुझे पता है कि आपको पता ही नहीं है ये वर्ड्स कैसे है, कैसे मतलब इसे कैसे पढ़ना है और ये इसका मीनिंग क्या है, मुझे भी पता है, ठीक है। तो जो जो हमें पता है वो तो आपको फर्स्ट ईयर में हो चुका है, लेकिन अब 11 मार्क्स के लिए इनमें से भी आ सकते हैं क्योंकि ये पता नहीं है हमें, तो 11 मार्क्स के लिए इनमें से हमें सब कुछ करना ही होगा, ठीक है। कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। देन 10 टॉपिक क्या है, कर्म ऑफ दशमनी गण। दशमनी गण 5 मार्क्स के लिए आने वाला है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, आने ही वाला है कंफर्म। दशमनी गण, जस्ट दशमनी गण एक पॉइंट ही दिया है, तो वो छोटा सा टॉपिक होगा तो 5 मार्क्स के लिए आएगा ही आएगा। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ जनरल फार्माकोलॉजी, तो ये 20 मार्क्स के लिए है। ये बहुत सारा चीज़ है, वो ये मॉडर्न के हिसाब से हमें करना है, ठीक है। जैसे हम रचना शारीर का जो मॉडर्न देखा है एनाटॉमी, वैसे ही ये फार्माकोलॉजी 20 मार्क्स का करना है, ठीक है। यहाँ पे सब जो मेडिसिन्स है, मेडिसिन के बारे में, ड्रग डेफिनेशन, ड्रग डोसेज, फॉर्म, रूट, ये इंपॉर्टेंट है। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक्स, ड्रग डोसेज, प्रिंसिपल ऑफ ड्रग एक्शन, मैकेनिज्म, ड्रग एक्शन, बायो एक्टिविटी, सब कुछ यहाँ पे एक पॉइंट है। ऐसे 12 पॉइंट्स है यहाँ पे, ठीक है। ड्रग्स एक्टिंग ऑन द पेरिफेरल, पेरिफेरल यानी कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम पे, स्केलेटल मसल पे कौन सी ड्रग्स एक्ट करने वाली है, तो रिलैक्सेंट है, लोकल एनेस्थेटिक्स वगैरह देते हैं ना ऑपरेशन करने से पहले वगैरह। तो ऑटोकॉइड्स रिलेटेड ड्रग्स क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है। ड्रग्स रेस्पिरेटरी डिसीज़ में कौन से डिसऑर्डर यहाँ पे दिए हैं, ब्रोंकियो डायलेटर्स डिसऑर्डर्स, ब्रोंको डायलेटर्स, देन इनहेलेंट, एक्सपेक्टोरेंट, ये बहुत सारे ड्रग्स यहाँ पे दिए हैं, तो उसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे। तो ये कितने मार्क्स के लिए है, 20 मार्क्स के लिए। तो इम्पॉर्टेंट तो है, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी मलेरियल, हेलमेंथीस ड्रग्स वगैरह, एंटी हेलमेंथीस। हार्मोन्स रिलेटेड ड्रग्स भी आते हैं भाई, यूटेराइन रिलैक्सेंट वगैरह, यूटेराइन स्टिमुलेंट, वो सब कुछ बहुत डिटेल में पढ़ना है। देन मिसलिनियस ड्रग्स, एंटीसेप्टिक, एंटी डिसइंफेक्टेंट, वैक्सीन, देन विटामिन, वाटर इम्बैलेंस, आईवी फ्लूइड वगैरह, ये सब भी मिसलिनियस ड्रग्स है। तो ड्रग्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मॉडर्न में जैसे हम आयुर्वेदिक कैसे ड्रग्स पढ़ने वाले हैं, द्रव्य, वैसे ही, ठीक है। मिश्रक गण, अब मिश्रक गण 6 मार्क्स के लिए आने वाला है। मिश्रक गण यानी कि अब जो ड्रग्स है वो अगर 4-5 ड्रग्स अगर मिक्स करके हमें पढ़ना है तो उससे हम मिश्रक गण कहेंगे, ठीक है। तो मिश्रक गण, इट्स कंपोजिशन, गुणकर्म एंड थेरेप्यूटिक यूजेस, ठीक है। इसके थेरेप्यूटिक मतलब ये एक मिक्सचर है, मिक्सचर पढ़ने हैं हमें बस। तो बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, वली पंचमूल, कंटक पंचमूल, तृण पंचमूल, पंचवलकल, त्रिफल, त्रिकटु, त्रिमल, चतुर्वृसन, देन पंचकोल, देन
षडुसन, चतुर्बीज, त्रिजातक, चतुर्जातक, पंचतिक्त, चतुर्भद्रा एंड त्रिकर्षिक। ये सब बहुत डिफरेंट और अलग हमें दिख रहे हैं वर्ड्स, लेकिन ये सब जो है वो एक वर्ड है और उसके अंदर 4-5 ड्रग्स होते हैं। तो वो हमें अब 3 है तो 3 में 3 ड्रग्स होंगे, ऐसे 18 हमें पॉइंट्स पढ़ने हैं, ठीक है। 18 मिश्रगण पढ़ने हैं, तो वो 6 मार्क्स के लिए इनमें से कौन से भी पूछ सकते हैं। उसके बाद 1 मार्क के लिए नॉमेनक्लेचर ऑफ द्रव्य एज पर निघंटुन, वैदिक टॉक्सिकोनॉमी एंड बॉटनी वगैरह 1 मार्क्स के लिए इतना कुछ है नहीं, ठीक है। जस्ट पढ़ने का EMCQ आएगा 100%। पृष्ठ भेषज, भेषज प्रतीक्षा एंड ड्रग इवोल्यूशन मेथड विथ कोरिलेशन एज पर फार्माकोनॉजी 1 मार्क्स के लिए है। मतलब कैसे वो भेषज प्रतीक्षा यानी कि ड्रग्स इवोल्यूशन मेथड विथ कोरिलेशन, ड्रग्स कैसे इवॉल्व होता है, इवोल्यूशन कैसे हुआ ड्रग्स का, कि अलग अलग ड्रग्स कैसे डेवलप हुए, एक ही डिसीज़ के ऊपर अलग अलग ड्रग्स, इफेक्टिव ड्रग्स कैसे हुए, इसके ऊपर एक MCQ आएगा 1 मार्क के लिए। देन द्रव्य संग्रह एंड ड्रग कलेक्शन मेथड एज पर GFCB, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस, ठीक है। ये एक मार्क्स के लिए यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा। और ये ड्रग्स कलेक्शन जो है मेथड हमें जर्नल में भी करना है, ठीक है, कलेक्शन ड्रग्स का। और GCP गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस, अब इसे हमें उगाना भी कैसे, गुड कल्टीवेशन प्रैक्टिस। ये क्या है, गुड फील्ड कलेक्शन प्रैक्टिस, हमें कौन से ड्रग्स कलेक्ट करने हैं, ठीक है, कौन से फील्ड के, अच्छे फील्ड के ड्रग्स हमें कलेक्ट करने हैं, ये प्रैक्टिस हमें करनी है। फिर इस पर MCQ आएगा, फिर इस पर एक MCQ कल्टीवेशन प्रैक्टिस, वो कैसे उगाने हैं, सीड बैंक। देन कंजर्वेशन ऑफ मेडिकल प्लांट्स, नॉलेज अबाउट RET, रेयर इंडेंजर्ड एंड थ्रेटन, RET के बारे में पढ़ना है कि कौन सा प्लांट बहुत रेयर है, इंडेंजर्ड में है और थ्रेटन है, मतलब बहुत सारे हैं, एक ही है, 2 ही है और थोड़े से ही ग्रुप में बचे हुए हैं इस धरती पर, ऐसा है। इस बारे में एक MCQ आ सकता है, मेडिसिनल आ सकता है, मतलब क्या है 1 मार्क के लिए आएगा ही, मेडिसिनल प्लांट्स वगैरह, ठीक है। अभाव प्रतिनिधि द्रव्य सब्स्टिट्यूएंट 1 मार्क के लिए। क्लासिफिकेशन एंड टेक्निक ऑफ एक्वियस एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ टेक्निक ऑफ एक्वियस एंड अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट जो है उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आएगा। एक्वियस यानी कि समुंदर में, पानी में जो टेक्निक्स है जो अल्कोहलिक एक्सट्रैक्ट निकालने की, वो हमें देखनी है 1 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए तो आएगा क्वेश्चन। ये सब MCQ आएंगे, MCQ क्वेश्चन है ये सब MCQ है। एडवर्स ड्रग्स रिलेशन, फार्माकोविजिलेंस विद रिसेंट अपडेट वगैरह, नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड, NMPB बहुत मुश्किल है इससे बोलने के लिए। नेशनल मेडिसिनल कर दो ना, बोल दो भाई, थोड़ा देर लगेगा लेकिन समझ में आएगा कि क्या पढ़ रहे हैं हम। नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, ठीक है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड। देन सेंट्रल काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑफ आयुर्वेदा साइंस, देन AIP आयुर्वेदिक फार्माकोपिया of India, GCTM Global Central of Traditional Medicine, then Pharmacopoeia Commission of the Indian Medicine and the Homeopathy। 1 मार्क्स के लिए इस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन वृक्षय आयुर्वेदा एंड इथो मेडिसिन 1 मार्क के लिए। नेटवर्क फार्माकोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये 2 मार्क्स के लिए इस पर क्वेश्चन आएंगे। सब मिलके 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर फर्स्ट हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 2 के बारे में देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही बहुत है, अब बस इस वीडियो को देख लिया, थैंक यू वेरी मच। अब लग जाओ काम पे।